विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं। आज देखेंगे इकाई 7 सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। प्रश्न 1 सही का निशान लगाइए। सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? क्यारी विधि से। आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? कुंड विधि से। तीसरा है ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? छिड़काव विधि से। चौथा खेत में जल भराव से मृदा ताप क्या होता है? घटता है। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 क्यारी विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। 2 नमी की कमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। 3 कुंड विधि से आलू के खेत की सिंचाई की जाती है। 4 ड्रिप विधि में अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 3 सही गलत का निशान लगाइए। 1 प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। गलत। 2 प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है। सही। 3 क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती। गलत। 4 कुंड विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है। गलत। 5 थाला विधि से पपीते के बाग की सिंचाई की जाती है। सही। प्रश्न 4 सही गलत मिलाइए। गेहूं की सिंचाई क्यारी विधि, धान की सिंचाई प्रवाह या जल प्लावन विधि, जल निकास विधि भूमिगत नाली, जल भराव भूमि दलदली। प्रश्न 5 सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। प्रश्न 6 जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पौधे मुरझाने लगते हैं, जड़ों द्वारा भूमि से पोषण तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, रासायनिक पदार्थ विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होता है। प्रश्न 7 छिड़काव विधि क्या है? भारत में यह विधि अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हुई? उत्तर छिड़काव विधि में पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय किसान इन महंगे यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ नहीं है, इसलिए यह विधि भारत में लोकप्रिय नहीं हो सकती। प्रश्न 8 थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ बताइए। थाला विधि से 2 लाभ। इस विधि में पहला है इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है, क्योंकि पानी पूरे क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बने थालों में दिया जाता है। 2 पौधों की जड़ तना सीधे जल संपर्क में नहीं आते, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं होती। प्रश्न 9 जल जमाव से होने वाली 2 हानियां बताइए। प्रश्न 1 नंबर मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होना। 2 भूमि का दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। प्रश्न 10 उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर 1 भूमि का ताप संतुलित हो जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। 2 हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। 3 मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। थाला विधि की सिंचाई का चित्र बनाइए। ये इस तरह का चित्र है। प्रश्न 12 आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पीली पड़कर नष्ट होने लगती है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। प्रश्न 13 सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां हैं? किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर फसलों और बागों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की विधियां निम्नलिखित हैं। जल प्लवन या प्रवाह विधि, 2 क्यारी विधि, 3 कुंड विधि, 4 थाला विधि, 5 छिड़काव विधि, 6 ड्रिप या टपक विधि। प्रवाह विधि खेत में पलेवा करने व धान में सिंचाई हेतु काम में लाई जाती है। इस विधि में सिंचाई आसानी से होती है, समय की बचत होती है, गन्ना धान जैसी फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। हानि इसमें पानी बहुत बेकार में खर्च होता है, जल का असमान वितरण होता है, ढालू खेतों के लिए अनुपयुक्त है। ड्रिप टपक विधि इसमें जल को पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है। यह विधि ऊसर बलुई तथा बाग के लिए उपयुक्त है। पीवीसी पाइपलाइन खेत में बिछाकर जगह जगह नोजल लगाए जाते हैं। इन पाइपों में
2.5 किलोग्राम वर्ग सेमी दबाव से जल छोड़ा जाता है जो धीरे धीरे भूमि को नम करता है। लाभ, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई हो जाती है। जल हानि न्यूनतम होती है। भूमि समतलीकरण जरूरी नहीं। हानि, शुरू में अधिक लागत आती है। स्वच्छ जलवायु तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। प्रश्न 14, प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। उत्तर, प्रश्न 13 का उत्तर देखिए, जो अभी हमने देखा उसी का उत्तर में प्रवाह और ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखे हैं। प्रश्न 15, फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों, वर्णन कीजिए। फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाई जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं क्योंकि पानी जड़ों के पास थाला में दिया जाता है। प्रश्न 16, जल निकास का अर्थ समझाइए। जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। जल निकास का अर्थ, खेतों से अतिरिक्त पानी निकालकर बहा देना जल निकास कहा जाता है। कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है। जल निकास की निम्न विशेषताएं हैं। 1, खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से रोकना। 2, खेत के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। जल जमाव से हानियाँ, जल की अधिकता से निम्न हानियाँ होती हैं। 1, मृदा वायु संचार में नमी। 2, मृदा ताप में कमी। 3, मिट्टी में हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना। 4, भूमि का दलदली होना। 5, लाभदायक मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा। प्रश्न 17, मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है। जल निकास की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जल निकास की 2 विधियाँ, सतही खुली नालियों द्वारा, भूमिगत बंद नालियों द्वारा। खुली निकास नालियों में खेत सतह से 30 सेंटीमीटर गहरी तथा 75 सेंटीमीटर ऊंची और सीधी नालियाँ बनाई जाती हैं। इन्हें आगे बड़ी नाली में मिलाया जाता है। बड़ी नाली को प्राकृतिक नाले या नदी में डाला जाता है। भूमिगत बंद नलियाँ, ये वहाँ बनाई जाती है जहाँ भूजल स्तर ऊंचा होता है। ये नालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 1, पोल जल निकास नालियाँ, लकड़ी के टुकड़े को तिकोने आकार में रखकर ये जल निकास नालियाँ 80 से 90 सेंटीमीटर गहरी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी बनाई जाती हैं। 2, स्टोन जल निकास नाली, इनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। 2, टाइल से बनी नालियाँ सर्वोत्तम होती हैं।